एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 3x² - 4x - 4। सो हमें सबसे पहले इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करनी है। हैंस राइट अ पोलिनोमियल whose zeros is 2 more than the zeros of px। देन हमें एक पोलिनोमियल बनाना भी है जिस पोलिनोमियल के जो ज़ीरोस हैं वो 2 मोर देन हो इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस के। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि ये जो पोलिनोमियल है इसके ज़ीरोस हैं 2 और 4। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए कि इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस हैं 2 और 4। एंड हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिस पोलिनोमियल के जो ज़ीरोस हैं वो 2 मोर देन हो इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस के। यानी कि इसके ज़ीरोस 2 और 4 मैंने माने हैं। तो अगर मैं 2 में भी प्लस कर दूँ 2 और 4 में भी प्लस कर दूँ 2, सो मेरे पास क्या आएगा 4 और 6। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिस पोलिनोमियल के ज़ीरोस 4 और 6 हों। ध्यान रखिए ये 2 और 4 सिर्फ मैंने आपको एज्यूम करने के लिए बोला है कि ये इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस हैं। असली में 2 और 4 इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस नहीं हैं। एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इस पूरे पोलिनोमियल में 2 ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस में 2 ऐड करना है। कई बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, हम सबसे पहले इसके ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे। तो क्योंकि ये एक ट्राइनोमियल है यानी कि 3 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसीलिए हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके ज़ीरोस फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 × 4 कर देंगे जो कि है 12। तो हम अब क्या करेंगे, हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो अगर हम 2 × 6 कर दें तो 12 आ जाएगा, 3 × 4 कर दें एंड 12 × 1 करके भी 12 आएगा। हमें यहीं से पता चल गया कि हमें 2 और 6 को माइनस करना चाहिए जिससे हमें ये वाली मिडिल टर्म मिल जाए। तो अगर मैं क्या करूँ, हमारे पास नंबर है 2 और 6, ठीक है। अगर मैं 6 - 2 कर दूँ तो मेरे पास 4 आएगा, बट वो प्लस का होगा, पॉजिटिव का होगा। बट हमारी मिडल टर्म है -4x, इसीलिए हमें क्या करना होगा, 2 - 6 करना होगा जिससे हमें -4 मिल जाए। बिकॉज बड़ा नंबर इसमें से 6 है एंड 6 के साथ हमारा माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। सो हमने ऐसे करके अपनी मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब हम ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3x² लिख देंगे। देन हमने माइनस के 4x को कैसे स्प्लिट करा है, 2 - 6 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लस का 2x एंड माइनस का 6x एंड यहाँ पे माइनस का 4 मैं लिख दूंगी इज इक्वल्स टू 0। देन अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल कॉमन है तो इसको कॉमन में ले लेते हैं बाहर। देन अंदर आ जाएगा हमारे पास 3x, क्योंकि x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x² आ जाएगा। प्लस का प्लस लगा देते हैं हम एंड यहाँ पे अंदर आएगा 2, बिकॉज x × 2 2x हो जाएगा। एंड यहाँ पे 6 और 4 हमारा 2 के टेबल पर जाता है, सो एक तो 2 कॉमन में आएगा बाहर एंड माइनस का साइन भी आ जाएगा साथ में। तो अंदर आएगा हमारे पास 3x, ठीक है। माइनस के 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस का 6x आ जाएगा। देन यहाँ पे प्लस का साइन आएगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 2 आ जाएगा अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास मिल गया एक तो x - 2 एंड एक हो गया 3x + 2। सो यहाँ से अब हम ज़ीरोस निकालेंगे। x - 2 को भी इक्वल रख देंगे 0 के एंड 3x + 2 को भी इक्वल रख देंगे 0 के। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 2 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x = -2 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। सो हमारे पास ज़ीरोस निकले हैं इस पोलिनोमियल के 2 और -2/3। सो अब हमें जो पहली चीज़ क्वेश्चन में निकालने को बोली गई थी इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिस पोलिनोमियल के ज़ीरोस इनसे 2 ज़्यादा हो, 2 मोर देन हो इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस से। यानी कि अब हम क्या करेंगे, नाउ 2 में भी प्लस कर देंगे 2 एंड -2/3 में भी प्लस कर देंगे 2, बिकॉज इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस हैं
2 एंड -2/3 एंड हमें पोलिनोमियल ही ऐसा बनाना है जिस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ से 2 ज़्यादा हो। सो मैंने क्या करा है, प्लस कर दिया है 2 दोनों ज़ीरोज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 + 2 4 एंड यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा -2 × 1 विच इज़ -2 एंड 2 × 3 विच इज़ 6। -2 + 6 इज इक्वल्स टू 4/3। सो हमारे पास अल्फ़ा आया है 4 एंड बीटा आया है 4/3। तो अब हम क्या करेंगे, अपना पोलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। सो पोलिनोमियल को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है x² - sx + p इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम और कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस ऐसे यानी क्या है सम ऑफ ज़ीरोस, जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा करके भी लिख सकते हैं एंड x का x आ जाएगा साथ में, प्लस p यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जिसे हम अल्फ़ा इंटू बीटा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बस लिखने का वे मैंने चेंज करा है, बाकी सब चीज़ सेम है। सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करके अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की हम अपना पोलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। सो यहाँ पे x² का x² आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये जो हमने अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकाली है इनका हमें सम करना है। सो यहाँ पे मैं इनका सम कर लेती हूँ। अल्फ़ा है हमारे पास 4 एंड बीटा है हमारे पास 4/3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ सबसे पहले। सो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास नीचे आ जाएगा 3 एंड ऊपर आ जाएगा 4 × 3 क्या होता है 12 प्लस 4 × 1 क्या होता है 4। सो ऐसे करके हम एलसीएम लेते हैं। सो 12 + 4 16/3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अल्फ़ा है हमारे पास 4 एंड बीटा है 4/3। सो 4 4 = 16 एंड नीचे आ जाएगा 3। सो इन दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 16/3, साथ में लिखेंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 16/3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x² के नीचे भी मैंने 1 लिख दिया है बिकॉज बाकी की दोनों टर्म्स के नीचे भी 3 है। सो अब जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं होता है। बट यहाँ पे जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना रहे हैं उसके नीचे तो नंबर है जो कि है 3। सो अब हमें इस डिनोमिनेटर में जो नंबर है 3 इसे रिमूव करना होगा। एंड कैसे रिमूव करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है 1 3 एंड 3 इनका एलसीएम लेके। सो अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं एंड इनका हमें एलसीएम लेना है। सो यहाँ पे मैंने इसको सेम लिख लिया है। तो 1 3 एंड 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। सो इसीलिए हम 3 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जैसे ये सेम हमारे पास 3 टर्म्स है, इसको अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे। x² माइनस 16/3x प्लस 16/3। तो 3 को जब हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आएगा 3x²। 3 को जब हम माइनस के 16/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास माइनस का 16 आएगा। सो यहाँ पे -16x आ जाएगा, प्लस जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 के साथ तो 3 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आएगा 16। सो ऐसे करके हमने अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लिया है एंड ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।